तो जेड़ा ढिला या फुसफुसा होके बैठा हुए बाबा जी फरमांदे सन उहदा काम ही कोई नहीं महफिल जांदा। शम्मा दे कोल हो के रहन जिंदा इयो जिहां पतंगां दी लोड़ कोई नहीं। हाँ बाजी शम्मा दे कोल हो के रहन जिंदा इयो जिहां पतंगां दी लोड़। वो और थे जो कहते थे कि गुलाम हैं रसूल के ते पुत्र सारे पिंड दे कादियानियां नालों दी यारी भी होंदी है ते लेकिन लबैक दा नारा लाने वाले एक कदी हो ही नहीं सकिया। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं, पूरी इंशाअल्लाह धरती ए पाकिस्तान नहीं पूरा इंशाअल्लाह आलमे अरवा तो लेके हुन तक जितने आलमे दुनिया चाह के इंशाअल्लाह ये धरती साडा अरवा तो दुनिया चाहन दा मकसद ही इंशाअल्लाह आदाए दीन और आदाए रसूल इंशाअल्लाह मुकम्मल खत्म होंगे इंशाअल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। ते शम्मा दे कोल होके रहन जिंदा इयो जिहां पतंगां दी लोड़। ते बाजी इत्थे इश्क बिलाल जिहा चाहीदा है, इत्थे इश्क बिलाल जिहा चाहीदा है। मेरे मौला नू रंगां दी लोड़। जेड़ा घरों इस वसवसे नाल आया होवे कि पता नहीं किधर चले आ ते की मिलेगा, ओ जाने हर खबर है वो। अरे जाने जो जिस नीयत नाल खड़ा है साइड ते बैठा है, जो जिस अमल नाल जो जिस करब नाल या करो फर नाल खड़ा है या सुन रहा है, ये बात याद रखना कि जाने हर खबर है वो। जिनके लिए आप खड़े हैं ना वो जाने हर खबर है वो, और हर खबर है उनसे वाबस्ता। ओ बेखबर उन्हें बेखबर मानना तो क्या माना, बस उन्हें जाना। निजाम मुस्तफा क्या है? काल अल्लाह तबारक व तआला फी कलामिल मजीद फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका। फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका। जब तक बंदा मोमिन अगर वो मुस्तफा को अपना हाकिम नहीं मान लेते, अपने तमाम तर वो सोशल, वो चाहे इकोनॉमिकली हो, वो चाहे उसके कल्चरल मामलात हो, चाहे वो उसके दीनी मामलात हो, अगर वो नबी रहमत को अपना हाकिम नहीं मानता वो ईमान वाला हो सकता? काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें हजूर जाने कायनात की हदीस है कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वालिदिही वन नासी अजमाइन। कि बस उन्हें जाना नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छी, ज़कात अच्छा, बावजूद इसके मैं मुसलमान हो नहीं सकता न जब तक कट मरू ख्वाजा बतहा की नामूस पर। खुदा शाहिद है कि कामिल हमारा ईमान। आज नबी रहमत की उम्मत को ये वसवसे मिले कहां से? क्योंकि वो इकबाल साहब ने खूब बयान किया, उन्होंने कहा कि वाज़े कौम में वो पुख्ता ख्याली न रही। उनको जो मिंबर पे बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते थे ना, उनका अपना ख्याल वहां पे पुख्ता। वो पुलिस का डाला देखने के साथ ही, मैंने तो हजारों देखे अपनी ये थोड़ी सी लाइफ में, वो पुलिस का डाला या यूं गुजरा नहीं, उसने कहा लिख के देता हूं लब्बैक से मेरा कोई ताल्लुक। वो जबान से कह भी दिया ला इलाहा। इकबाल साहब ने ये आवाज खत्म की, आपने फरमाया कि वाज़े कौम में वो पुख्ता ख्याली। ये तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह, इसका मैं तारुफ भी कराता चलूं। तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह किसी तस्बीह घर की तस्बीह से, किसी बहुत बड़ा चिल्ला घर के, किसी कसब से, किसी वहाब से, किसी कमाई से तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह वजूद में नहीं आई। तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के वजूद आने की ऑर्गेनाइजेशन में जो वजूहात या मुहर्रकात हैं वो मुमताज की कत्ताई गोलियां क्या है? जुर्रतो बहादुरी, मुमताज हुसैन कादरी, जुर्रतो बहादुरी, मुमताज हुसैन कादरी। मैं तो जहां पे जाता हूं मैं रिक्वेस्ट करता होता हूं कि भाई साडा फोटो लगे या ना लगे, बाबा जी दा फोटो भी मां बाद है, अव्वल मेरे गाजी आजम गाजी मलक मुमताज हुसैन कादरी दा फोटो है, जिस पूरी उम्मत नूं 27 गोलियां वक्त दे गवर्नर दे सीने ते ला के दसिया। फिर बाबा जी मशहूर होए कि बाबा जी ने मुकदमा इंज लड़िया जिवें लड़न दा हक सी मुमताज दा मुकदमा।
लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये सहाबा कराम ने सुना हुआ था कि ला युमिनु, कोई ईमान आला हो सकता जब तक वो अपने माँ बाप से, अन्नबियुल्लाह, वो जानते थे कि हमारी जानों से, हमारे माल से, हमारी औलाद से बढ़कर अगर हमने मुस्तफा को अपना अजीज महबूब, अजीज तरीन ना जाना तो फिर हमारी कमाई ना वो कसब की, ना वाहब की, ना अमल की, ना इल्म की, वो कमाई हमें काम दे सकती। फिर सहाबा ने जब नक्शा मुस्तफा और सीरत और सूरत मुस्तफा पर अपनी आंखें जमाई, फिर मैं पूरी उम्मत, ये जितने भी नौजवान खड़े हैं, आज बड़ा सोशल दौर है, हर बंदा तहकीक कर सकता है, कोई एक बंदा भी उठ के ये खड़ा होकर बता सके कि सहाबा कराम नमाज मुस्तफा के पीछे पढ़ते थे, नमाज 5 गाना वो मुस्तफा के पीछे पढ़ते थे, निजाम जाके वो अबू लहब का चलाते थे, कोई एक बंदा भी उठ के बता दे। जब सहाबा ने हजूर को मान लिया, फिर सहाबा ने को दूसरा दर देखा, फिर उन्होंने ये नारा लगाया कि बस सुने जाना, वो चाहे सियासत हो, चाहे रियासत हो, चाहे दुनिया का कोई दस्तूर हो, उन्होंने कहा कि बस उन्हें जाना। भाई ये नारा आपने भी लगाना है, उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें माना। बस ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से असी लास्ट टाइम ए फैसलाबाद जेल तो असी आखिरी साल साडा अल्लाह रसूल दी साडे ते अता सी कि असी ला दे स्टूडेंट्स हां ते तहरीक च असी उदों आए सां जदों असी बीए दे स्टूडेंट्स हां। फिर आखिरी साल साडा ए फैसलाबाद यूनिवर्सिटी साडे पेपर सन ते सानू से ए डिस्ट्रिक्ट जेल शेखपुरा तो ना सानू ट्रांसफर कीता, मेरे क्योंकि पेपर आ गए, यूनिवर्सिटी तो स्लिप आ गई, घर दे चारा जोई कीती पिछो, तो हाई कोर्ट ने हुक्म दिता कि इन्हां दे पेपर मुतलका यूनिवर्सिटी कराओ। उत्थे के माजरा ये गल्लां करन नूं तां हुंदियां ने कि बंदा दलेर हुंदा ही तां है जिस वक्त बंदे दे अंदर इश्क मुस्तफा होए। उत्थे डिप्टी सुपरिटेंडेंट सानू सवाल किया, उन्हें कहा जी वाका साहब असी भी आशिक रसूल दा दावा करने आ, मैं उठ के सुबह तहज्जुद नमाज पढ़ के आया, दसो तुसी भी अंदर नमाज़ां पढ़ रहे हो, असी भी मुसलमान आ, की ख्याल है, तुसी साडे मुतल्लक की कहंदे हो? मैं क्या गल है कि तुसां हुण छेड़िया सा छोड़ना नहीं, हुण गल सुन। मैं क्या जिस हाथ ने इल्मुद्दीन ते FIR कट्टी सी ना, वो हाथ भी एक मुसलमान मुहर्रर दा सी। वो हाथ किदा सी? जिस FIR चाक की थी एलोरमाल थाने के अंदर, वो हाथ किदा सी? मैं क्या एक अमल इल्मुद्दीन कीता, एक अमल इल्मुद्दीन कीता, एक अमल मुहर्रर कीता। मुहर्रर टुकड़ा खांदा सी अंग्रेज लाड दी सरकार तो, और लॉर्ड माउंटबेटन दा ओ वफादार सी, उन्हें अपनी नौकरी की थी, ते इल्मुद्दीन ने अपनी नौकरी की थी। मैं कहा दूसरा तारीख बड़े बड़े उलमा बयान करते ने, आज उलमा लिखा कि आखिरी टाइम जिस जेल दी चक्की दे अंदर ओ हिफाजती सेल दे अंदर सजाए मौत दे कैदी बंद सन, उस चक्की उस पैरे उस सेल दे अंदर जिन्ने चिर इल्मुद्दीन बंद सी ना, इल्मुद्दीन दा बाहर पहरेदार दा नाम की सी? भाई सारे बोलो भाई, इल्मुद्दीन दा जेड़ा पहरेदार सी उहदा नाम सी शेर मुहम्मद। और मैं क्या एक साइड ते इल्मुद्दीन चक्की च बंद सी साहब मौत दे सैले च, एक साइड ते इल्मुद्दीन दा पहरेदार नाम दा ज़ाहिर मुसलमान शेर मुहम्मद ना होए। एक पासे इल्मुद्दीन पहरे ते खड़ा सी, एक पासे वो शेर मुहम्मद। मैं क्या हुण दिल ते हाथ रखना, दस शेर मुहम्मद हक ते सी या इल्मुद्दीन हक ते सी? और दिल ते हाथ रखना, ऐ सच सच दसना है मुसलमान दा मतलब क्या। अगर हमने इस ला इलाहा को सही गर्दाना और सही समझा होता, उलमा ने अपनी ड्यूटियां सही निभाई होती, तो आज हमें समझाना पड़ता था कि हम से लेकर वन्नास तक हम महकूम है। हम जिस कुरान के हुफाज तैयार कर रहे हैं वो हाफिज एक भी हाफिज नाफिजीन में से कुरान का हाफिज 6666 आयतें वो हिफज करने के बाद वो 5 आयतें भी मुआशरे में नाफिज कर सकता? ये दुनिया की मिसाल है। मैंने पढ़ा हुआ है ला, पीपीसी के सेक्शन 512 से 14 होंगे, सीआरपीसी के 562 के करीब होंगे, या अवर देन अमेंडमेंट होती रहती हैं।
अगर मैं कहता हूं सीपीसी के सिविल लॉ के भी सेक्शन हैं, अगर हम 512 सेक्शन पीपीसी के याद कर ले लेकिन वो पाकिस्तान में नाफिज ना हो तो लोग कहेंगे कि ये फ्रूटाइल प्रैक्टिस है, इस प्रैक्टिस का तो फायदा ही नहीं है। ये कौन सा लॉ है जो आप पढ़ के खड़े हैं? जिस लॉ के अंदर, जिस लॉ की मुआशरे के अंदर इन्फोर्सिबिलिटी ना हो, वो नाफिज ना हो, मैं हिफज भी करके खड़ा हो जाऊं, वो लोग कहेंगे ये कौन सा आपने हिफज कर लिया है, इस पे कौन चलता है? अब इस लॉ को पढ़ने का फायदा आज हाफिजों को और कुरान के मानने वालों को ये सोचना होगा। आज निजाम मुस्तफा की बज़म में आने वाला हर वो बंदा सोचे कि कुरान क्या तेरे और मेरे बुजुर्गों की जान लेने के लिए आया था कि जब जिसकी जान नहीं निकलती वो कहते हैं जी निकालो सूरत यासीन, इसकी रूह निकल जाएगी, रूह परवाज कर जाएगी आसानी से। मैंने कहा जो कुरान हमें जिंदगी जिलाने के लिए आया था, जो जिंदगी की दस्तूर और शमाए रोशन देने के लिए आया था, उस कुरान से भी हमने मरना सीखा हुआ है। आज ले उनकी पनाह, आज ले। आज मेरे और तुम्हारे दरमियान ये मकालमा किस बात का था कि अगर हमने पढ़ा होता अलहम से लेकर वन्नास तक और अलहम से लेकर वन्नास तक, आप अपने गांव से लेकर ऊपर तक चीफ जस्टिस तक देख ले, वो उनके हाथ में अंग्रेज का आज भी 1898 का प्रोसीजर है, वो आज भी कुरान के मुताबिक फैसले करता। अगर आज कुरान फी जमाना राजुल वक्त निजाम कुरान का होता तो क्या तेरे और मेरे घर में सूद आ रहा होता? क्या तेरी मेरी और रियासत का दारोमदार वो IMF के कर्जों पे होता जो सूद पे चलते हैं? आज उलमा बैठे हैं, साहिब इल्म, हर बंदा जानता है कि कुरान फज़नुबु हर्बुम मिनल्लाहि व रसूली, जो कौम सूद खोर हो वो अल्लाह और रसूल के साथ क्या करती है? वो क्या करती है कौम? अल्लाह रसूल के साथ ऐलान जंग करती है जो कौम सूद खोर होती है। जिस कौम के हाफिज, कारी, मुहद्दिस, आलिम, आकिल, बालिग, वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, जिम्मेदार, वो जो भी हर तबका है जिंदगी का, हालिम, आमिल, वो चाहे वो 10 टाइम भी नमाजें अदा करे लेकिन उसके घर के अंदर इस राजुल वक्त सिक्का मुशरक के सिद्के के सूद आता हो। आज वो लोगों ने तो ये तशरीह बड़ी नॉर्मल कर दी ना कि आलुल्लाह के पास जाना ये शिरक है। शिरक की असल डेफिनेशन ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद, सब बोले भाई अल्लाह के सिवा कोई माबूद। हाँ, शिरक सबसे बड़ा कायनात में यह है कि ला इलाहा इल्लल्लाह हमने पढ़ने के बाद गैरुल्लाह को अपना हाकिम माना। गैरुल्लाह को सबसे बड़ा कायनात में शिरक यह है कि जो हाफिज आलिम, ये देवबंदी शिया सुन्नी वहाबी तो जंगी कोई नहीं है ना। उन्होंने कहा किसी एक शायर में मुशायरे में शायर ने कहा कि देवबंदी शिया सुन्नी वहाबी बरेलवी में बट गए। देवबंदी शिया सुन्नी एक साजिश थी उम्मत मुसलमान को बटने की। उन्होंने कहा कि देवबंदी शिया सुन्नी वहाबी बरेलवी में बट गए, इसीलिए सारे अपने अपने मकसदों से, अरे अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं। अरे मैं कशों में संग खाए टूटे सारे तीर हैं। अरे सैकड़ों खुदा हैं जिनके, अरे सैकड़ों खुदा हैं जिनके। उन्होंने कहा कि मैं कशों में संग खाए। जिस आलिम ने 8 साल इल्म हासिल करने के बाद किसी काफिर को मुसलमान बनाना था, जिस दरसे निजामी के फाजिल के पास 8 साल इल्म आने के बाद उसने किसी काफिर पे अपना अमलवार करना था, किसी काफिर को दायरा इस्लाम में लाना था, वो आज क्या होता है? वो 8 साल दरसे निजामी इल्ला माशाल्लाह व यतूबुल्लाहु मन ताब, जिन्होंने अल्लाह ने बचाया हुआ है उनके अलावा मैं बात कर रहा हूं। आज वो 8 साल दरसे निजामी करने के बाद वो मुसलमान को मुशरिक, मुसलमान को गुस्ताख साबित करने के लिए पूरा जोर लगा देता है। उस महबूबे गम गुसार की मेहनतों का खूब हमने सिला दिया। जो हमारे गम में धुल गए हमने उनको दिल से भुला दिया, और तेरे हुस्ने खुलक की एक चाल हमारी जिंदगी में ना आ सकी, इसी बात में रहे खुश के दरो बांग को सजा दिया, और हम तेरे रोजे की जालियों की मिदहतों में गुम रहे, और तेरे दुश्मनों ने तेरे शहर में खजां का जाल बिछा दिया। आज उम्मत मुस्लिमा, वो साबका लीडर हो या उससे प्रीवियस लीडर हो, मोमिन की शान नहीं है कि एक सुराख से 2 बार। हजूर ने फरमाया कि मोमिन की ये शान, वो मोमिन हो सकता जिस दौर के अंदर अभी रिसेंटली ये बातें, पिछले दौर में ये जो प्रीवियस गवर्नमेंट गुजरी, कश्मीर की बेटियों को
देश निकाला हुआ कश्मीर से। कश्मीर की बेटियों के साथ तारीख का वो स्याह तरीन अयाम उनको देखने पड़े, लेकिन इधर कलमा पढ़ने वाले गौरी, हदफ, शाहीन, अब्दाली के वारिस, उनके हुक्मा उधर बैठ के कह रहे थे पार्लियामेंट के अंदर, वो जी तू कह क्या हम जंग छेड़ के रख दें? उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं तो नहीं कहता, तू कह जंग छेड़े। जिस वक्त कौम के इस कदर ना हिंजार लोग वो गौरी, अब्दाली, शाहीन के वारिस बनेंगे, तो उस वक्त कश्मीर की बेटियां लुटी। लोगों ने अपना इक्तदार बचाने के लिए कश्मीर के लिए स्टैंड ना ले सके। फिर मेरा रब था, उसका भी इक्तदार अपने मराइल को पहुंचा, इंतकाम को। अल्लाह ने इंतकाम यूं लिया, ये जो कश्मीर के लिए स्टैंड ना लुआ, आज भी वो जेलों के अंदर है। जिस मईशत के लिए वो रोता था, आज भी जलालत पूरी की पूरी तारीख उसकी जलालत में है, लेकिन कश्मीर की बेटियों के लिए खड़ा हो सका। और दूसरी बात, ये बातें है तेरे जमाने का वही इमाम बरहक जो तुम्हें हाजिरों मौजूद से बेजार करे। अगर ये बातें ना करे कौम को, ये सुनाए कि बिलाल हबशी यूं कहा करते थे, इस कौम को यही सुनाया जाए कि अबू अयूब अंसारी के घर ऊंटनी आई और मेरी दाढ़ी सफेद हो गई, उलमा से सुनते हुए कि अबू अयूब अंसारी के घर ऊंटनी आई और ऊंटनी फिर आई, उन्होंने साहबा ने इस्तकबाल किया। वो जो मानने वाले उधर लोग उस वक्त फी जमाना थे, उन्होंने आगे से औरतों ने तफे बजाई। मेरी बाबा जी जब ये दुनिया में, बाबा जी ने ये जो शिराजा नूर बखेरा ना दीन का, ये दीन की तजदीद बाबा जी ने के जरिए, आपके इल्म के जरिए हुई। उस वक्त ये सवाल उठा कि क्या वो ऊंटनी अबू अयूब अंसारी के घर ही अनुली बैठी रही? क्या वो ऊंटनी बदर, ओहद, खंदक, मरेसिया, मुस्तलिक, हुनैन, तबूक, जिकर्द में ना गई? उन उलमा से बाबा जी ने यह सवाल किया कि उठो सवाल करो इनसे, उनसे कहो कि बाबा जी बस करो, अब ऊंटनी आई मुस्तफा की, ऊंटनी पर बदर गई, ऊंटनी पर ओहद गई, खंदक गई, मरेसिया गई, मुस्तलिक गई, जिकर्द गई, ऊंटनी हुनैन और तबूक में गई। उस ऊंटनी को आगे लेके तस्वर करे। आज पूरी उम्मत मुस्लिमा, आज मुशरक के डॉलर की छत के नीचे सोने वाला हर वो आलिम, हर वो जवान, हर वो वाले मोहब्बत का दावेदार, आज उसे ये मुहासबा करना होगा कि आज ले उनकी पनाह, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे जो क़यामत में तू घर मान गया। और उन्हें जाना बड़ी संजीदगी के साथ। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। और अहबाब, बड़ी मोहब्बत के साथ आप पहले मुहासबा करें, हमारा भी करें साथ में, आप इनका ऑडिट करें। जो लोग जहां से आपको भाई कोई कामलियत का दावा को कर नहीं सकता, कामल वो दुनिया से, अकमल हस्ती वो दुनिया से गई, और उनका आज भी शराजा नूर पूरी दुनिया में है। आज भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के दामन के साथ जो वाबस्ता हो, क्योंकि उनके और जाने हर खबर है वो, और हर खबर है उनसे वाबस्ता। ओ बेखबर, उन्हें बेखबर माना तो क्या माना। आज उम्मत मुस्तफा को आप जिस भी दामन से सोचे, जिस भी आंगन से सोचे, जिस एंगल से भी आप देखें, पूरी दुनिया में नफी और जमा जहां से तकसीम हासिल और ज़रब करे, आगे मुस्तफा की जात ने काम देना है। वो चाहे दुनिया में लगाए, क्योंकि दुनिया की खैरात और हशर की निजात ये मेरे नबी रहमत के दम करम से होनी है। और आज हजूर के उम्मती, ये नौजवान, ये उलमा, उफाज, ये नातखाना हज़रात, और आप सिविल सोसाइटी के जितने मेंबर्स हैं, आप अलहम से लेकर वन्नास तक आप एक तो मुताला करें कुरान, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा। कुरान का निजाम खसारा नहीं देगा, कुरान तेरी और मेरी नस्लों को संवार देगा। आप मिलकर मोहब्बत रसूल पैगाम दें। आज मैं ये बात, पैगामात में ये बात होती है, अगर अहले सुन्नत में ही सहाबा की तर्ज अमल पर चलकर सहाबा कराम की तरह हजूर की आमद की खुशी मनाई होती ना, आज दुनिया में किसी ने दलील नहीं मांगनी थी। आज दुनिया जानती है, उनको पता है ये 35 रुपए की झंडी लगाने के बाद 3500 बारी उलमा दा सिर खाने वाली कौम है। उन्होंने की पता कि जिस वक्त
हजरत काका और मुसन्ना के टुकड़े हुए, हजरत खुबैब के टुकड़े हुए, हजरत उमैर बिन अदी की वो नबीना हालत के अंदर भी वो गुस्ताख रसूल को आपका उस औरत को मार देना, इनको कहां से नजर आए? इनको कोई बता सकता है? गसीरुल मलाइका हजरत हंजला रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपने किस तरह मैदान ओहद की रात, अपनी वो रात छोड़कर, सुहाग रात की छोड़कर मुस्तफा पर अपनी, जब हैया अला खैरुल अमल जहाद का हुक्म आया तो उस वक्त आपने अपनी जुनबी हालत भी ना देखी और आपने जाकर मैदान ओहद आबाद किया और जाके जख्मी होकर आपने जामे शहादत नोश फरमाया। कोई दुनिया में सोच सकता है कि अफजलुल खलक बादल अंबिया हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने, आपने मुशरिकीन मक्का ने आपको चौक में बांध कर जूतियां रसीद की? कोई किसी की जबान जेब दे सकती है कि बिलाल हबशी का नाम क्यों यूं जिंदा है, कि बिलाल हबशी को सुलगते कोले आपकी जबान पर रखे गए? यहां हजरत सुमैया के टुकड़े हुए, अबू मुस्लिम खुलानी को आग में डाला गया। तो कोई सोच सकता है कि जिन साहबा से घरों से निकलते वक्त हजरत गसीरुल मलाइका एक कबीर घराने के आदमी थे, लेकिन जब घर से निकले ना, उन्होंने कहा कि मुस्तफा का दामन थामा, तो उस वक्त उन्होंने, घर वालों ने घर से जेबतन लिबास भी उतार लिया, घर से पांव की जूतियां तक उतार ली। मैं कुर्बान जाऊं उन साहबा के नक्शे कदम पर। कोई सोच सकता है कि जिस साहबी से अपने कपड़े उतरवा लिए गए, आज हजूर का उम्मती सवाल करे कि जिस साहबी के जाती जेबतन लिबास कपड़े उतार लिए गए, उस साहबी ने भला झंडी छुपा के आनी थी मुस्तफा के लिए? जिसका सारा का सारा घर का माल आग हो गया अपनी जायदादों से, उन साहबा ने वो 2 देगे छुपा के आनी थी भला कहीं पे? कि हजूर देगे छुपा लेंगे, जान दे दूंगा, लेकिन आपके नाम पे देख सकता। और जब कौमें, बुजुर्ग फरमाते थे, कौमें जब गैरों की गुलाम हो जाए ना, फिर उनका इश्क यूं ही होता है, फिर वो इश्क वो कहीं करते हैं, वो समझते नहीं है इस बात को कि कुरान अलहम से लेकर वन्नास तक हमने नाफिज करना है और मिलजुल के ये सब ने कोशिश करनी है। ये बात को रस्म नहीं है, हाँ ये बात के लिए सरेदार करनी पड़े या तख्तादार पर करनी पड़े या जाके जिंदा में करनी पड़े, बस उन्हें जाना। हर बंदा ये नारा लगाए, वरना ये जान बख्श हो नहीं किसी की भी नहीं है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे जो क़यामत में तू घर मान गया। उन्हें जाना, बस उन्हें जाना। अरे किन को जाना? जिनको हजूर अक़दस कासिमुन नेम को जाना, मालिकुल अर्द को जाना, रिकाबे उमम को जाना, मोती मुनेम को जाना, कसम कय्यम को जाना, वली वाली को जाना, बस उन्हें जाना। जिनको सिद्दीक़ अकबर ने जाना, जिनको उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने जाना, उमर बिन खत्ताब ने जाना, जिनको हैदर करार ने जाना, बस उन्हें जाना। और हमने मिलजुल कर मोहब्बत के साथ आप भी फ़क़्तुलूहु जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल। जिंदाबाद जिंदाबाद। इन्हें माना। अय्याज़ वक़ार हमारे अजीम मेहमान तशरीफ़ लेके आए हैं, राना इस्लाम साहब, आपको, आपके दीगर रफ़ाक़ा को, राना अमजद साहब, आपके दीगर रफ़ाक़ा को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। जिन्ने दोस्त खड़े ने वास्ता दमा है तो वास्ते वाले सारे मनने वाले ने, कोशिश है कि वास्ता ना देना पवे, सारे बंदे बह जाने यार, बड़ी मेहरबानी। जेडे दोस्त इस्तकबाल च खड़े हुए ने उन्हों का शुक्रिया। एक दफा सारे बंदे बह जाओ, 2-3 मिनट के अंदर ही शाह साहब तशरीफ लेके आ रहे हैं। वाक़ा साहब का बयान सुनो, उन्होंने तो बाद शाह साहब का बयान शुरू हो जाएगा। मेरी आखिरी गुफ्तगू हफीज जलंधरी साहब का ये आखिरी कथा तमाम तर नौजवानों के नाम के। हफीज जलंधरी साहब ने पाकिस्तान का क्या लिखा, तराना पाकिस्तान का। हफीज जलंधरी साहब ने, हफीज जलंधरी साहब आज जो मुश्किल पै जांदियां ने, मोहल्ले च भी पै जांदियां ने। हफीज जलंधरी साहब को एक निकाह का ना मसला बन गया कि निकाह के पेपर
उस वक्त के वो चौधरी ने आपका मसला हल करवाया। जब वो मसला हफीज जलंधरी साहब का उस चौधरी ने हल करवाया, लेकिन उस चौधरी ने एक गरीब के उत्ते जुल्म किया। चौधरी ने की कीता? उठकर शाह साहब का इस्तकबाल कीजिए, लब्बैक के नारों से गूंज डाल दीजिए।